Good morning, students. Standard 5th subject Maths. Chapter number 13 Way to Multiply and Division. Previous 8-9 लेक्चर से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहले हमने इसमें मल्टीप्लाई के सम्स किए थे बॉक्स मेथड से. उसके बाद मल्टीप्लाई के सम्स जो सिंपल मेथड हम अपने 7th स्टैंडर्ड से जो आप सीखते आ रहे हो. ये बॉक्स मेथड जो मैंने करवाई थी वो आपको पहली बार आई होगी शायद. अब जब वर्कशीट में भी मैं आपको इस तरह के सम्स दूँ कि ये जो मल्टीप्लाई है वो आपको बॉक्स मेथड से सॉल्व करने हैं तो आप बॉक्स मेथड से ही सॉल्व करोगे. अगर आप सिंपल मेथड से सॉल्व करोगे आंसर तो वही आएगा तो भी मैं आपको रॉन्ग दे दूँगी क्योंकि मैंने मेथड आपको पूछी है बॉक्स मेथड, तो आपको बॉक्स मेथड ही दिखानी है. उसके बाद हमने डिवीज़न के सम्स किए थे और फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम से 1 से लेकर 5 तक सम्स किए थे. आज हम 6 नंबर से आगे कंटिन्यू वर्ड प्रॉब्लम के सम्स सॉल्व कर रहे हैं. तो 6 नंबर का क्वेश्चन अब हम लिखेंगे. $992 chocolates are distributed among 62 students equally. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आपको एग्जाम्पल्स भी बच्चों के रिलेटेड देते हैं, चॉकलेट हैं, फ्रूट्स हैं, ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे. तो यहाँ हमें कहा गया है कि 992 चॉकलेट्स हैं जिनको 62 स्टूडेंट्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. How many chocolates will each student get? ओके, ज़्यादा का दिया है, एक का ढूंढना है तो डिवीजन आएगा. पर पहले हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें. यहाँ पर हमको दो चीज़ें दी गई हैं, चॉकलेट एंड स्टूडेंट. जो चीज़ दो बार दी गई है उसको पहले लिखेंगे. दो बार क्या दिया गया है? ईच स्टूडेंट गेट. ओके, तो दो चीज़ें क्या दी गई है, चॉकलेट और स्टूडेंट्स. तो 992 चॉकलेट 62 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी. तो ऐसे हम लिखेंगे 62 स्टूडेंट्स के बीच में हमें 992 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है. Therefore, one student got how many chocolates. ये दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है और ये ऊपर वाला नंबर यहाँ पर डिवीजन में आ जाता है. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और ऊपर का नंबर होता है यहाँ, वो ऑलवेज डिवीजन में आ जाता है. तो 1 × 992 मतलब 992 डिवाइडेड बाय 62. हम यहाँ डिवाइड करेंगे. 62 1 जा 62. 7 minus 2 7. सॉरी 9 minus 2 7. 9 minus 6 3. अब 62 के टेबल में 372 कब आता है? तो हम 2 के टेबल में 2 6 जा 12 तो 2 आता है. ओके, तो इस तरह से भी हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं. 6 6 जा 36 प्लस 7 हो गया 16 372. ओके, तो क्या हमारा डिवीजन आया 16.
16 चॉकलेट्स। अब हम आंसर करके स्टेटमेंट लिखेंगे। मैंने आपको बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम में आंसर का स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है और उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट सेंटेंस है, जो हाउ मैनी, हाउ मच वो दिया हो, उसके बदले आंसर लिख देना है और बाकी का सेंटेंस एज इट इज हमको लिख देना है। तो इसका स्टेटमेंट होगा 16 चॉकलेट्स will each student get। एक स्टूडेंट को 16 चॉकलेट्स मिलेगी। फिर से पूरा क्वेश्चन हम अच्छे से समझ लेते हैं। 992 चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 62 स्टूडेंट्स। हमारे पास 992 चॉकलेट्स हैं जो हमें 62 स्टूडेंट्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी? हाउ मैनी चॉकलेट्स विल ईच स्टूडेंट गेट? तो हमने यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट बनाया कि 62 स्टूडेंट्स को 992 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देयरफॉर वन स्टूडेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 1 मल्टीप्लाई 992 तो हुआ 992 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो नंबर होता है वो डिवीजन में आता है, डिवाइड बाय 62। तो यहाँ हमने 992 को 62 से डिवाइड किया तो 16 आया आंसर। तो हमारा आंसर आया 16 चॉकलेट्स विल ईच स्टूडेंट गेट। हर एक स्टूडेंट को 16 चॉकलेट्स मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम 7 नंबर। The cost of 15 DVDs is rupees 375। 15 DVD की प्राइस है rupees 375। दीप्ति wants to buy 45 DVDs। दीप्ति को 45 DVDs परचेस करने हैं। How much money will she need? तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? अब देखो, हमें जो 375 रुपीज़ दिए हैं वो सिर्फ 15 DVDs का है। अब दीप्ति को उससे 3 गुना 45 DVDs लेनी है तो पैसे भी 3 गुने देने पड़ेंगे। पर हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखेंगे उससे आपको टॉपिक एकदम क्लियर होगा। ओके, तो पहले हमें दिया है कॉस्ट ऑफ 15 DVDs इज इक्वल टू रुपीज 375। ये हमें दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ 15 DVDs इज इक्वल टू रुपीज 375। देयरफॉर
द कॉस्ट ऑफ 45 DVDs इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 15 DVDs इज इक्वल टू ₹375, therefore कॉस्ट ऑफ 45 DVDs इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है और ये पहला नंबर है वो डिवीजन में जाता है। यहाँ पर हम लिखते हैं 375 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 15, ओके। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। अब हम 45 इंटू 375 लिखें या 375 इंटू 45 लिखें, दोनों का मतलब सेम रहता है। और यहाँ पर जो नंबर होता है वो डिवीजन में जाता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 15 के टेबल में 45 कब आता है? 15 3 जा 45, ओके। अब 375 और 3 के बीच में कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, तो अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ₹375 मल्टीप्लाई 3 किया तो क्या आंसर आया? ₹1125 करेक्ट आंसर है हमारा, ओके। अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिख देंगे। हाउ मच के लिए हम ये रुपीस लिख देंगे, रुपीस। फिर से हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 15 DVDs इज ₹375. दीप्ति wants to buy 45 DVDs. How much money will she need? तो यहाँ हमें DVD 15 DVDs की प्राइस दी गई है ₹375। 15 DVD की प्राइस है ₹375। दीप्ति को 45 DVDs परचेज करनी है, तो दीप्ति को कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो यहाँ से हमारा आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। कॉस्ट ऑफ 15 DVDs इज इक्वल टू ₹375, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 45 DVDs इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये दो नंबर का होता है मल्टीप्लाई, मतलब 45 मल्टीप्लाई 375 डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो नंबर होता है वो डिवीजन में जाता है, डिवाइडेड बाय 15। अब हम कटिंग करेंगे तो हमें पता है कि 15 के टेबल में 45 आते हैं। 15 3 जा 45, ओके। अब ये दो नंबर का होगा मल्टीप्लाई 375 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आया 1125। अब हमने आंसर का स्टेटमेंट लिखा, ₹1125 विल शी नीड, ओके। इस तरह से हमारा वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे, नंबर 8।
Number 8. There are 117 members in a relief committee. रिलीफ कमेटी मतलब इस तरह की कमेटी होती है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है और लोग अपने घर बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपना घर टूट जाता है, घर की सारे सामान इधर उधर वेस्ट हो जाता है, पानी में बह जाता है, अर्थक्वेक होता है, ड्राउट होता है, वॉटेवर कोई भी टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज जब आती है तब ये रिलीफ कमेटी उसमें जो फंड इकट्ठा होता है उसमें से पुअर लोगों की हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन पूरा उसके बेस पर है कि देयर आर 117 मेंबर्स इन अ रिलीफ कमेटी। एक रिलीफ कमेटी में 117 मेंबर्स थे। ईच मेंबर गेव ₹85 एज ए डोनेशन। हर एक मेंबर ने 85 रुपीज का डोनेशन दिया। तो पहले तो हम टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन फाउंड करेंगे, फिर ये सब में दो सम साथ में लिए हैं तो ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रुपीस मिलेंगे कि कितने रुपीस का डोनेशन डिपॉजिट हुआ। फिर है कि द कलेक्शन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 पुअर पर्सन्स इक्वली। फिर जो टोटल डोनेशन इकट्ठा हुआ उसको 15 पुअर स्टूडेंट के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हर एक पर्सन को कितने रुपीस मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले है कि 117 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर गेव 85 रुपीस। तो देखो ईच मेंबर डोनेट ₹85, therefore 117 मेंबर्स कितने रुपीस डोनेट किए। ओके, ईच मतलब एक पर्सन ने 85 रुपीस डोनेशन दिया। तो वैसे टोटल हमारी कमिटी में 117 मेंबर्स हैं, उन लोगों ने टोटल कितना डोनेशन दिया। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई, ये नंबर डिवीजन में, पर 1 को डिवीजन में लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 117 मल्टीप्लाई ₹85। ओके, यहाँ रफ वर्क में हम इनका मल्टीप्लाई दिखा देते हैं। हर सम में आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन के सम्स की प्रैक्टिस हो ही रही है हमें। इसको हम रफ कर देंगे, ये रफ वर्क में आएगा। ये कोई मेथड है आपको मल्टीप्लाई डिवीजन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो फिर से बता दूं कि कमिटी में 117 मेंबर्स हैं, उसमें से हर पर्सन एक पर्सन है वो 85 रुपीज़। वैसा सारे जो 117 पर्सन हैं टोटल वो सब लोग 85 रुपीज़ डोनेट करते हैं। तो हमने स्टेटमेंट किस तरह से बनाया, each member donate ₹85, therefore 117 members is equal to question mark कि 117 persons कितना डोनेशन देते हैं। तो ये दो नंबर का होगा मल्टीप्लाई, 117 मल्टीप्लाई बाय 85। ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9,945 रुपीज़ हो गए। देखो सिर्फ 85 रुपीज़ कितनी कम अमाउंट है, पर ज़्यादा लोग ने डोनेट किया। वो बोलते ना बूंद बूंद से पूरा समुद्र बनता है, उसी तरह 85 रुपीज़ मामूली रकम है, पर इतने सारे लोगों ने दी तो कितनी बड़ी अमाउंट हो गई, 9,945 हो गए। अब इसको 15 पुअर पर्सन के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम लिखेंगे 15 पर्सन को कितनी अमाउंट है, ₹9,945। Therefore, one person got question mark।
ओके। 15 पुअर पर्सन है, उनके बीच में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिवीजन, पर हमें इस तरह का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि 15% के बीच में हमें 9,945 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। Therefore, 1 person got क्वेश्चन मार्क 1 मल्टीप्लाई 9,095 तो वही रहेगा 9,945 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 6 90, फिर से 15 6 90, 15 3 45, रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, 663 डिवीजन आया हमारा। ओके, ये जो डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो रफ वर्क होता है। अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि ₹663 ईच पर्सन गॉट। ओके, हर एक को ₹663 मिलेंगे। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन में दो तरह का हमें करना है कि मल्टीप्लाई भी करना है और डिवीजन भी करना है। देखो, देयर आर 117 मेंबर्स इन अ रिलीफ कमेटी। एक रिलीफ कमेटी में 117 मेंबर्स थे। ईच मेंबर गेव ₹85 एज ए डोनेशन। हर पर्सन 85 रुपीज का डोनेशन करता है। The collection amount was distributed among 15 poor persons equally. अब जो टोटल डोनेशन होता है वो 15 पुअर पर्सन के अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हर पर्सन को कितनी अमाउंट मिलेगी? Each member donate ₹85, therefore 117 members क्वेश्चन मार्क। ये दो नंबर का किया मल्टीप्लाई, वो हुआ हमारा टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन क्या हुआ? 9,945 रुपीज। अब ये जो 9,945 रुपीज आए हैं, उसको हमें 15 स्टूडेंट अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो उसका दूसरा स्टेटमेंट अब हमने लिखा, 15% got ₹9,945, therefore 1 person got क्वेश्चन मार्क। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई, उसको 15 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 663। फिर हम आंसर का स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ₹663 ईच पर्सन गॉट। ओके, तो यहाँ हमारा वर्क प्रॉब्लम 8 कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम 9 का सिर्फ क्वेश्चन लिख देते हैं।
ओके, तो आज हमने 6 से लेकर 8 तक के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अभी आज मैंने आपको जितने वर्ड प्रॉब्लम करवाए हैं वो आप अच्छे से समझ लोगे, एक्सप्लेन कर लोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, ओके। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स अब हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।